करना होता शो दैट n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, तब हम लोग के पास में एक मजबूरी है, इज इक्वल टू 16q² माइनस 1। अब यहां पे ट्रेजेडी क्या है कि यहां पे रिमाइंडर हम लोगों को माइनस में मिल रहा है, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये एक छोटा सा टिप था, इसको ध्यान में रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर डी शर्मा और केसी सिन्हा बुक से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के कुछ एग्जाम्पल्स किए थे और ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है। आज हम लोग आर डी शर्मा और केसी सिन्हा में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टॉपिक से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको कंक्लूड करेंगे। जो भी कुछ एग्जाम्पल्स आज बचे हुए हैं, आज हम लोग इस वीडियो में उन एग्जाम्पल्स को पूरा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। चलिए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को x और y दो इंटीजर्स दिए गए हैं जो दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हम लोगों को ये प्रूव करना है कि x² प्लस y² जो होगा वो इवन इंटीजर होगा बट 4 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x और y दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हम लोग मान लेते हैं कि x और y ऑड के फॉर्मेट में होंगे। 2q प्लस 1 मान सकते हैं, 4q प्लस 1 मान सकते हैं, आप कुछ भी ले लें। तो एक को हम लोग 2q प्लस 1 ले लेते हैं और एक को हम लोग 4q प्लस 1 ले लेते हैं। लेट x is equal to 2q plus 1 and y is equal to 4q plus 1 for some integer q. यानी कि 2q plus 1 भी 2 से डिविजिबल कंप्लीटली नहीं है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। 4q plus 1 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि ये दोनों ही कंडीशन जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का है। अब हम लोग को ये शो करना है कि x² प्लस 1² जो होगा वो इवन होगा। लेट्स सी नाउ, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2q प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 16q² प्लस 8q प्लस 1 और x² प्लस y² इज इक्वल टू 4q² प्लस 16q² यानी कि 20q² प्लस 8q प्लस 4q यानी कि 12q प्लस 1 प्लस 1 2। इसको हम लोग एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं 1 और x² प्लस y² इज इक्वल टू, यहां से हम लोग 2 को कॉमन ले लें क्योंकि हम लोग को इवन शो करना है। इवन शो करने के लिए हम लोग को ये शो करना पड़ेगा कि 2 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10q² प्लस 6q प्लस 1, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू 2m, जहां पे m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 10q² प्लस 6q प्लस 1। तो ये इक्वेशन ये शो करता है कि x² प्लस y² को 2 से डिवाइड करने पर m टाइम्स में डिवाइड होता है, नो रिमाइंडर, यहां पे कोई रिमाइंडर नहीं है। तो ये शो करता है कि x² प्लस y² इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 एंड हेंस इज एन इवन इंटीजर। तो इक्वेशन 2 shows that x² प्लस y² is an even integer। अब हम लोग को ये शो करना है कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। उसके लिए हम लोग वापस आएंगे इक्वेशन 1 में। नाउ इन इक्वेशन 1 x² प्लस y² इज इक्वल टू 20q² प्लस 12q प्लस 2। यहां पर हम लोग जहां से भी संभव है 4 को कॉमन निकालेंगे और क्योंकि 4 के रिस्पेक्ट में हम लोगों को शो करना है x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 को कॉमन ले लेते हैं 5q² प्लस 3q और ये बेचारा 2, इसमें से 4 कैसे कॉमन आएगा, तो नहीं आएगा, तो प्लस 2 अलग से अकेला रह गया और x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 इंटू m प्लस 2। इसको हम लोग कर दें इक्वेशन नंबर 3, जहां पे m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 5q²
प्लस 3q। तो ये इक्वेशन 3 ये शो करता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ऐसा इंटीजर है जिसको 4 से डिवाइड करने पर m टाइम्स में डिवाइड होता है, लेकिन 2 रिमाइंडर भी बचता है, यानी कि 4 से 100% डिविजिबल नहीं है। इक्वेशन 3 shows that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो हम लोगों ने ये शो किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इवन तो है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। कब? जब x और y दोनों ऑड इंटीजर्स हैं। तो यही हम लोग को इस क्वेश्चन में प्रूव करना था एंड वी गॉट आवर डिजायर्ड रिजल्ट। ये क्वेश्चन 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू शो दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2, n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 वेयर n मे बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। n एक ऑड इंटीजर भी हो सकता है, इवन इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी, किसी भी एक कंडीशन पर n स्क्वायर माइनस n जो होगा वो हमेशा इवन ही होना चाहिए। 2 से डिविजिबल है यानी कि इवन ही होना चाहिए, ऐसा हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का। n हम लोगों के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, n कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि n 2q के फॉर्मेट में भी हो सकता है और n 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो मान लेते हैं लेट n इज इक्वल टू 2q और n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, कुछ भी हो सकता है फॉर एनी इंटीजर q, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है, ऑड है या इवन है ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इवन अगर होगा तो 2q के फॉर्मेट में होगा, ऑड अगर होगा तो 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा। तो हम लोग एक एक करके लेख करके चलेंगे कि n स्क्वायर माइनस n जो होगा वो इवन होता है या नहीं होता है। तो पहले हम लेकर के चलते हैं n इज इक्वल टू 2q। तो फॉर n इज इक्वल टू 2q, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q इज इक्वल टू 4q स्क्वायर माइनस 2q। इसमें से 2 यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस q। यदि हम लोग इसको एक इंटीजर मान लें तो 2m। तो n स्क्वायर माइनस n जो हुआ वो 2m आया, जहां पर m जो है वो 2q स्क्वायर माइनस q के बराबर है। तो ये शो करता है, ये इक्वेशन ये शो करता है कि n स्क्वायर माइनस n जो है वो उसको यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो m टाइम्स में डिवाइड होगा और कोई रिमाइंडर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब है कि कंप्लीटली डिविजिबल है। वही यहाँ पे प्रूव करना था कि डिविजिबल बाई 2। तो हम लोग कह दें दैट इज n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। इज डिविजिबल बाई 2। तो ये कब हुआ? जब n 2q के बराबर हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि n अगर 2q प्लस 1 होता है क्या तब भी वो डिविजिबल होता है? फॉर n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। यहां पर ये माइनस लिख करके ये ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे यहां पे गलती करते हैं कि ये ब्रैकेट यहां पे नहीं देते हैं। आप क्या होगा यदि आप इसको ऐसे लिखिएगा 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनस इन अ ब्रैकेट 2q प्लस 1 एंड माइनस विदाउट अ ब्रैकेट 2q प्लस 1? देखिए जब हम लोग इसका ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तब आप इसका अंतर को फिल करिएगा। 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 माइनस, अब हम लोग इसका माइनस को ब्रैकेट को रिमूव करके यूज करते हैं तो ये हो जाएगा 2q माइनस 1 एंड व्हाट हैपेंस हियर, दिस इज 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 माइनस 2q प्लस 1, क्योंकि ये माइनस तो सिर्फ 2q के साथ में है जबकि यहां पे ये माइनस 2q प्लस 1 दोनों के साथ में है। तो ये गलती नहीं करनी है, अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं। मान लेते हैं कि आपको आती भी है तब भी कभी कभार जल्दीबाजी में ये गलती हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा स्किप करना है इस गलती को। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 4q स्क्वायर
4q माइनस 2q को हम लोग 2q लिख दें और 1 एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है। तो यहां से यदि हम लोग 2 को कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस q। यहाँ पे आया था 2q स्क्वायर माइनस q, यहाँ पे आ गया 2q स्क्वायर प्लस q। कितना? n स्क्वायर माइनस n। अब इसको यदि हम लोग m मान लें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 2m। और देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को ये इक्वेशन ये शो करता है कि यदि n स्क्वायर माइनस n को 2 से डिवाइड करेंगे तो m टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि कोई रिमाइंडर यहाँ पे विजिबल नहीं है। वेयर m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस q। तो दैट इज n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। तो हम लोगों ने ये शो किया कि n चाहे इवन के फॉर्मेट में रहे चाहे ऑड के फॉर्मेट में रहे, n स्क्वायर माइनस n हमेशा इवन ही होगा, 2 से डिविजिबल ही होगा। n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। दैट्स ऑल। ये हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन प्रूव हो गया। ये इजी था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। In this question we have to show that n square minus 1 is divisible by 8 when n is an odd positive integer। तो n यदि एक odd positive integer होगा तब हम लोग को ऐसा शो करना है कि n square minus 1 जो है 8 से डिविजिबल है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n यहाँ पर एक odd positive integer है। अब odd positive integer का फॉर्म क्या होता है? तो odd positive integer का फॉर्म सबसे छोटा जो है वो 2q plus 1 जो हमने पढ़ा है, उसके बाद 4q plus 1, 4q plus 3 ऐसा है। उससे ऊपर में आप 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 ऐसा शो कर सकते हैं। तो उसमें से हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे? और अपने पिछले वीडियोस में, पिछले क्वेश्चंस में मैंने ये कहा है कि आपको क्वेश्चन में जो भी नंबर दिखाई देता है उसी नंबर के फॉर्मेट में आपको डिवाइजर को कंसीडर करना है, क्वेश्चन आसानी से उससे बन जाता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे n को 8 डिवाइजर वाले किसी एक फॉर्मेट में कंसीडर करेंगे, यानी कि n को 8q plus 1 कंसीडर करेंगे, 8q plus 3, 8q plus 5, 8q plus 7। क्या इतना सारा चीज हम लोगों को कंसीडर करके चलना होगा? तब जाकर के हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अच्छा, ये क्यों कंसीडर करेंगे? ये कंसीडर करने का मजबूरी ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ये कहा गया है कि n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब जब आप डिवाइजर को 8 कंसीडर करते हैं तो ये सारे फॉर्मेट आते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, क्योंकि इसके अलावा जो आपके पास में बचता है 8q, 8q plus 2, 8q plus 4, 8q plus 6, ये आपको इवन इंटीजर्स देंगे। तो ये सारे इवन इंटीजर्स के फॉर्मेट हुए और ये ऑड इंटीजर्स के फॉर्मेट हुए। अच्छा, क्यों हुए ऑड के फॉर्मेट और क्यों हुआ ये इवन का फॉर्मेट? क्योंकि ये सारे नंबर्स आप देखिए 2 से डिविजिबल हैं, सारे नंबर में 2 कहीं ना कहीं कॉमन है और इसमें 2 कॉमन लेने पर ये 1, 3, 5, 7 हम लोगों को अलग से बच जा रहा है। तो 2 से अगर ये 100% डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड का फॉर्मेट हुआ। तो पिछले वीडियोज में जैसा मैंने कहा था उसके अकॉर्डिंगली यदि 8 को ही हम लोग डिवाइजर मानेंगे तब हम लोगों को इन फॉर्मेट्स को कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि ये सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। बट एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि n का स्क्वायर है, तो n का स्क्वायर के लिए आपको यदि आप n को 4 भी मानते हैं तो n का स्क्वायर आपको 8 से बड़ा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, n को यदि आप 6 भी मानते हैं तो 8 से बड़ा हो जाएगा, 36 हो जाएगा, n स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग 8 को पार कर जाएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको डिवाइजर में कोई भी एक ऐसा नंबर मान करके चलना है जिससे आपका क्वेश्चन का नंबर बड़ा हो जाए। ठीक है, तो यदि n के रिलेटेड n के रिलेशन में ये क्वेश्चन होता, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को ये क्वेश्चन में ये प्रूव करना होता शो दैट n - 1 इज डिविजिबल बाई 8, तब हम लोग के पास में एक मजबूरी है कि n को हम लोगों को 8q या उससे ऊपर का ही कोई एक फॉर्मेट में मान करके चलना होता। बट यहाँ पे क्वेश्चन में n स्क्वायर है, तो n यदि 8 से छोटा भी होगा तब भी हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि n स्क्वायर 8 को पार करना चाहिए, n स्क्वायर का वैल्यू 8 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे n का वैल्यू यदि हम लोग 2 ले लें, 2 के रिस्पेक्ट में 2q plus 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। बट क्या हो यदि हम लोग n को 2q plus 1 मान लें, तब n स्क्वायर जो है वो 2q plus 1 का होल स्क्वायर यानी कि 4q स्क्वायर प्लस 4q plus 1 मिलेगा, जो कि 8 से किसी भी स्थिति में बड़ा नहीं नजर आ रहा है। कोई भी इसका जो कांस्टेंट टर्म है या कांस्टेंट जो इसका मल्टीपल आ रहा है कोएफिशिएंट,
वो कहीं पर भी 8 से बड़ा नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसमें 2q + 1 कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को कम से कम 4 डिवाइजर वाला एक टर्म को कंसिडर करके चलना है। तो ये एक छोटा सा टिप था, इसको ध्यान में रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो हम लोग यहां पर मान करके चलेंगे कि n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऐसा दिया हुआ है, तो n का फॉर्मेट क्या होगा। तो लेट n = 4q + 1। कोई भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए, 4q + 1 है। 4q + 1 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मेट है। आप 4q + 3 मान के बना सकते हैं। 4 में 4q + 1 और 4q + 3 यही दो ऑड के फॉर्म आते हैं। आप 6 के फॉर्म में मान सकते हैं, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, कुछ भी मान लें बन जाएगा। इसमें से कोई भी एक मान लें, क्वेश्चन बन जाएगा। हम फिलहाल n = 4q + 1 मान लेते हैं। तो फॉर सम इंटीजर q, अब हम लोग को दिखाना है n² - 1। नाउ n² - 1 = 4q + 1 का होल स्क्वायर -1। तो ये कितना हो जाएगा, 4q का होल स्क्वायर + 1 हो गया, 16q² + 8q + 1 -1, और +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, तो 16q² + 8q, ये हो गया n² - 1 = हम लोगों को 8 का डिविजिबिलिटी शो करना है। इन दोनों से 8 को कॉमन निकाल लेंगे। 8 को कॉमन निकालने पर ये हो जाएगा 2q² + q। इसको यदि हम लोग m मान लें तो ये हो गया 8m, वेयर m = 2q² + q। ये इक्वेशन ये शो करता है कि n² - 1 एक ऐसा इंटीजर है जिसको 8 से डिवाइड करने पर m टाइम्स में डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 बचता है, यानी कि 100% डिविजिबल है। तो इक्वेशन 1 कर दें, और नेक्स्ट ऑड का फॉर्मेट होगा 4q + 3। अब उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको प्रूव करके दिखाते हैं। लेट n = 4q + 3 फॉर सम इंटीजर q। ये भी ऑड का ही फॉर्मेट है। नाउ n² - 1 = 4q + 3 होल स्क्वायर -1 = 16q² + 4 3 12 24 q + 9 -1 = 16q² + 24q + 8 = 8 को कॉमन ले लेते हैं, 2q² + 3q + 1। इसको यदि हम लोग एक इंटीजर m मान लें तो हम लोग कह सकते हैं n² - 1 = 8m। इसको कर दें इक्वेशन नंबर 2, वेयर m = 2q² + 3q + 1। तो इक्वेशन 2 ये शो करता है कि n² - 1 को 8 से डिवाइड करने पर m टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि n यदि एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, उस कंडीशन में 8 से n² - 1 कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, n² - 1 is divisible by 8 when n is an odd positive integer। अब इस क्वेश्चन से मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तब n² - 1 8 से डिविजिबल है। बट क्या हो अगर n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना हो, इट मींस अगर n एक इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कि हम लोग n एक ऐसा इंटीजर कंसीडर करें जिसका डिवाइजर 4 है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करने पर n यदि हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को q क्वोशंट मिलता है और रिमाइंडर r मिलता है। तो रिमाइंडर r का जो वैल्यू होगा वो 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। तो इनमें से r का वैल्यू जब 1 लेते हैं और जब 3 लेते हैं, तब n जो होगा वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। यहां पे हम लोगों ने दिखाया है n = 4q + 1, n = 4q + 3, वेयर n इज एन ऑड इंटीजर। और n r का वैल्यू 0 लेने पर और 2 लेने पर
n जो होगा वो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। कैसे? n इज इक्वल टू 4q एट r इज इक्वल टू 0, तो ये 2 से डिविजिबल है। n इज इक्वल टू 4q प्लस 2, यहां भी दोनों में 2 कॉमन है, ये भी 2 से डिविजिबल है, और दोनों ही कंडीशन में n जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या n अगर एक इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है तब 8 से डिविजिबल नहीं होता है। लेट्स चेक इट आउट। तो एट n इज इक्वल टू 4q, n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4q का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16q स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे ट्रेजेडी क्या है कि यहां पे रिमाइंडर हम लोगों को माइनस में मिल रहा है, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे। मान लेते हैं कि कोई भी एक नंबर है, सपोज 64 को यदि आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स में ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, नो रिमाइंडर। इसका मतलब है कि 8 से 64 कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या हो यदि यहां पे 63 हो जाए? अगर ये 63 हो जाएगा तब यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा? तब यहां पे रिमाइंडर -1 बचेगा। बट अब आप ये बोलोगे कि सर जब 63 है यहां पे तब हम लोग इसको 8 टाइम्स में क्यों डिवाइड करेंगे? हम लोग तो 7 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 8 से 63 को 8 टाइम्स में डिवाइड करके रिमाइंडर -1 नहीं बचाएंगे, हम लोग 7 टाइम्स में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 56 लिखेंगे और यहाँ पे रिमाइंडर 7 बचाएंगे। इसका मतलब है कि यदि रिमाइंडर आपका -1 है तब आपका जो डिवाइजर है उस पर डिपेंड करता है कि आपका वो रिमाइंडर पॉजिटिव में क्या होगा। देखिए यदि हम लोगों का ये डिवाइजर 8 है और रिमाइंडर -1 है तब यहां पे रिमाइंडर 7 हुआ और कोशेंट भी चेंज कर गया, तो हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। क्या करना है आपको? यहां इसका जो कोशेंट है उसको आपको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है और यहां पर आपको 8 जोड़ देना है। इसमें यदि हम लोग 8 जोड़ देंगे, -1 प्लस 8 कर देंगे तो हम लोग को 7 मिल जाएगा। लेकिन ये हम लोग कब कर सकते हैं? जब हम लोग यहां पर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर भी हम लोग वही काम को करेंगे। हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू, पहले तो इसको 8 को हम लोग अलग कर ले, -1। अब हम लोग इसको ऐसे कर दें 8 इंटू 2q स्क्वायर -1 प्लस 7। देखिए यही हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने क्या किया था, 8 से 64 को डिवाइड, सॉरी 63 था यहाँ पे, 8 से 63 को डिवाइड कर रहे थे 68 टाइम्स में, तो 64 यानी कि -1 बचा था। और 8 से एक्चुअली में जो होता है 7 से डिवाइड किए 56 टाइम्स में गया और 7 बचा। तो यहाँ पर 8 था और यहाँ पे 7 हो गया, यानी कि जो कोशेंट है वो 1 से घट गया। तो कोशेंट पहले 2q स्क्वायर था, उसको 1 से घटा दिए तो 2q स्क्वायर -1 लिखे। तब यहाँ पे हम लोग का -1 जो है वो 7 से रिप्लेस कर गया। यानी कि यहाँ पे क्या किए हम लोग, यहाँ पे हम लोग -1 कर दिए हैं, तब हम लोग का -1 जो है वो 7 से रिप्लेस कर गया है। देखिए यहाँ पर वही काम हुआ। 2q स्क्वायर हम लोग का कोशेंट के जगह पे था, 2q स्क्वायर को -1 करके लिख दिया गया है और -1 के जगह पे +7 हो गया है। अब हम लोग का रिमाइंडर पॉजिटिव हो गया। इसको हम लोग यदि थ्योरेटिकली देखेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। लेट्स सी हाउ। आप बस इस एक लाइन को एक्सपैंड कर लीजिए। इस एक लाइन को यदि हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 2 यानी कि 16q स्क्वायर -8 प्लस 7। आप इसको लिख दीजिए 16q स्क्वायर -1। सो सिंपल। तो 16q स्क्वायर -1 यहां पर भी था, यहां पर भी है। क्या किया गया, -8 अलग से जोड़ दिया गया है। लेकिन -8 कब जोड़े, जब 7 भी यहां पे है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, कोशेंट को 1 से घटा दिया, कोशेंट में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो -1 ऑटोमेटिकली 7 से रिप्लेस कर गया है। अच्छा हम लोग यहाँ पे 7 से ही क्यों रिप्लेस किए हैं, क्योंकि हम लोग का डिवाइजर 8 था। इसको ध्यान रखना है, डिवाइजर जो होगा उसके रिस्पेक्ट में ये कन्वर्ट करेगा। डिवाइजर यदि 6 होता तो ये 5 आता, डिवाइजर यदि 4 होता तब ये 3 होता। मतलब कि डिवाइजर जितना होगा उससे 1 कम यहाँ पे आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि डिवाइजर के ही रिस्पेक्ट में हम लोग प्लस या माइनस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये इक्वेशन ये कह रहा है कि इसको हम लोग 8m + 7 लिख सकते हैं,
जहां पे m का वैल्यू जो है वो 2q² माइनस 1 के बराबर है। तो ये इक्वेशन ये कहता है कि n² माइनस 1 को यदि 8 से डिवाइड करेंगे तो m टाइम्स में डिवाइड होगा और 7 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि डिवाइड नहीं होगा 100%। इसका मतलब है कि n जब 4q होगा यानी कि इवन इंटीजर होगा तब वो n² माइनस 1 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 4q के रिस्पेक्ट में आया। 4q प्लस 1 के रिस्पेक्ट में यदि n को हम लोग कंसीडर करते हैं, क्या तब भी वो 8 से डिविजिबल नहीं होता है? ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं और आप लोग इसको जरूर बताइएगा कि तब के कंडीशन में, इस कंडीशन में 8 से डिविजिबल हुआ आपका या नहीं हुआ। तो आज हम लोगों ने आर.डी. शर्मा और के.सी. सिन्हा के यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स थे उनको कवर कर लिया है। ये हम लोगों का आज एग्जाम्पल का सेशन खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग के.सी. सिन्हा और आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।